हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के क्लास के 10th के जो हमारा मॉडल पेपर आया है सेट 1 कक्षा 10 का। ये सिलेबस ये जो हमारा सेट है ये कक्षा 10 का है। विषय है इसका विज्ञान और समय आप लोगों को जो मिलने वाला है वो है 1.5 घंटा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा उसमें भी आप लोगों को 1.5 घंटा का ही समय मिलेगा। और आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो 14 क्वेश्चन है और ये सेट 1 का है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2021 से बैच लिखा हुआ है। उसके बाद फिर कुछ निर्देश जो है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे निर्देश में है कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, मतलब इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो हमें वो देना ही देना है। कुल प्रश्न है 40। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब 1 अंक आप लोगों को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए और जो जैसे ए बी सी डी है तो इसमें आपको ए बी सी डी में कौन सा सही उसमें टिक करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कट जाएंगे, मतलब कि कोई भी, जैसे कि अगर आंसर सी है और आपने आंसर जैसे बी है और आपने लगा दिया डी में, तो जो आप लोगों का नंबर है वो कट नहीं होगा। जैसे होता है ना कि जैसे 20 नंबर आया, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जैसे कि 20 नंबर आता है और अगर उसमें मेरा 4 क्वेश्चन जो है वो गलत है तो उसे माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वैसा जो है नहीं होने वाला है। अगर आप 20 मार्क्स लाओगे तो आपका 20 मार्क्स ही दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें 4 जो हमारा ऑप्शन है, ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी अवतल दर्पण। दूसरा सवाल है हम लोगों का, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। इसका आंसर है बी एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तीसरा सवाल है हम लोगों का कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो इसका जवाब है आवृत्ति। चौथा है अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका सही जवाब है बी एफ, मतलब फोकस। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी देख रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, मतलब कि कैसा दर्पण होगा, तो वो होगा समतल दर्पण, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं छठे क्वेश्चन में, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कितने हैं। तो ये बहुत इजी सवाल कि प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन दोनों का नियम 2 होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो उसकी फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 8वें प्रश्न पे। तो 8वें प्रश्न पे हमारा जो सवाल है, आठवें प्रश्न पे हमारा सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसका आंसर है 1D। 9वां सवाल है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 9वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो जल में। 11वां क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी होगी कितनी, 25 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस को फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 2D, -2D नहीं, ठीक है, पॉजिटिव 2D। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। इसका जवाब है आपका निर्वात में। 13वां सवाल है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो शोषण।
अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 तक हमारा सवाल हो चुका है, अब हम पहुंच रहे हैं 15वें सवाल पे। 15वां हमारा सवाल है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? इसका जवाब बहुत ही आसान है, मतलब कि गंध कि वो खराब ना हो, उससे महक ना हो। तो इसका जवाब है बी, नाइट्रोजन। 16वां हमारा जो सवाल है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जवाब है संयोजन। 17 सवाल है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें सी, मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। अब हम आ जाते हैं 18 सवाल में। तो हमारा सवाल है 18 कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? इसका जवाब है ए, CaOH होल 2 प्लस CO2 सी। ये हमारा जो है ये सही जवाब है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 19वें सवाल पे। 19वां हमारा सवाल है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही? चित्र यहाँ पे दे दिया, लेकिन चित्र नहीं, यहाँ पे सिर्फ अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विस्थापन। 20वां जो हमारा सवाल है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? इसका सही जवाब है चाइना रोज। 21वां हमारा सवाल है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे आप लोगों को जो है मतलब कि सूत्र दे दिया गया है, उसी से आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है, अब 22वां हमारा सवाल है, विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजन चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 21वें सवाल पे। 21वां हमारा सवाल है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ये हमारा 24वां सवाल है। और अब हम आ जाते हैं 25वें सवाल। ठीक है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो किस में होती है? तो H+OH सांद्रता में कमी। तनुकरण प्रक्रिया में होती है तो H+OH आयन के सांद्रता में कमी। अब आते हैं हम अपने 26वें सवाल पे। 26वां सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? 26वां का हमारा जवाब है AgBr + Br। 27वां हमारा सवाल है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद। 28वां हमारा सवाल है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है? इसका सही जवाब है पित्त। हम चलते हैं 29वें नंबर सवाल पे। 29वां नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में किस जीव में 100 कोषीय पोषण होता है? इसका सही जवाब है आम। 29वां हमारा सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। श्वसन, 31वां क्वेश्चन है हम लोगों का, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को कहते हैं। फिर 32वां हमारा सवाल है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्काणु। अब आते हैं हम अपने 33वें क्वेश्चन पे। तो 33वां हमारा सवाल है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपोहन। ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है? 34वां सवाल, तो जनन की मूल घटना है DNA की प्रतिकृति बनना। बात है अपने 35वें सवाल पे। तो 35वां जो हमारा सवाल है वो ये है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ठीक है, तो ये दर्शाता है बहुखंडन को।
36वां सवाल है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसका होगा निषेचन। 37वां हमारा सवाल है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसका जवाब है टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं अपने 38वें सवाल पे। 38वां सवाल है हम लोगों का सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान है 1.4 W/m²। 39वां सवाल है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक है मीथेन। और आखिरी जो हमारा 40 नंबर का सवाल है वो है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो आज की वीडियो है, आज का जो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, सही आंसर मिल गया होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कर लो और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जितना भी आप लोगों का सेट आया है उसे कंप्लीट करने की। और अगर जिस सेट का आप लोगों को चाहिए उसे भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी काम करती हूँ। उसका आंसर भी आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को जो सारे 5 सेट जो जैक ने लॉन्च किए हैं उन सब के जो जवाब मैं आप लोगों को बता दूँ। और ये आपको सबसे ज़्यादा ईजी आप लोगों को किसी ऐप में होगा तो वो है झार अपडेट। ठीक है, आप लोग जाकर सिंपली सर्च करो झारupdate.com, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा ये सारा का सारा जो आप लोग का सेट है उसे आप डाउनलोड करो। उसके बाद कहीं पास के किसी भी दुकान पर जाओ, वहाँ से आप लोग ज़ेरॉक्स निकाल लो। उससे क्या होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होगा, बस टिक करो और उसे रिवीजन करो। और बस यही सोचो कि आ जाए इसी में से आप लोगों का आंसर। और आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नवंबर में, तो उन सब के लिए भी आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन से समझ में आ गए हों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।